गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क व चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंडीगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया तथा इसमें अंबाला तक सफर भी किया। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर कल हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक और सुहागिनों के सुहाग का पर्व करवा चौथ आज देश भर सहित हरियाणा में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और इससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने ऊना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली यह चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और लोगों तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया अतीत की चुनौतियों पर विजय पा रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों को 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश ने भारत निर्मित दवाओं की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी और इस उपलब्धि में हिमाचल प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा के निर्माण से लोगों को किफायती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। श्री मोदी ने कहा कि इस पार्क के बनने से हिमाचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की क्षमता और कौशल का विकास करना उनकी उच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी मिली है, जो यह दर्शाती है कि प्रधानमंत्री इस पर्वतीय राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद वंदे भारत ट्रेन ऊना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। चंडीगढ़ पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। श्री मनोहर लाल मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसद और विधायकों के साथ रेलगाड़ी में सवार भी हुए और अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतन लाल कटारिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अंबाला पहुंचने पर वह गृह मंत्री अनिल विज सहित हजारों लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस रेलगाड़ी से हरियाणा के लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री समय की बचत के साथ साथ आरामदायक सफर का लाभ उठा सकते हैं। गौरतलब है कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज माध्यम प्रदान करने में मदद मिलेगी। उधर बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर बाद कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां पर कुरुक्षेत्र सांसद और थानेसर के विधायक सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम
कंट्री वाइड में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। चर्चा में श्री पांडे हाल ही में निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से बने मतदाता जंक्शन के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। पूरी भेंटवार्ता FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर रात 9:30 बजे से सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.nic.in तथा YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर कल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में इस मामले के समाधान के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा के लिए SYL का पानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कल होने वाली इस बैठक में कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यमुनानगर जिले में यमुना नदी तथा पंचकूला में घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजनाएं बनाएं, क्योंकि नदियां हमारी राष्ट्रीय संपदा हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश आज चंडीगढ़ में आयोजित यमुना कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उपचारित पानी का अधिक से अधिक पुनः उपयोग सिंचाई, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक व बागवानी जैसे क्षेत्रों में हो सके, इसकी भी व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घग्गर व यमुना ही हरियाणा की 2 प्रमुख प्राकृतिक नदियां हैं, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। ऊर्जा मंत्रालय कल उदयपुर, राजस्थान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उभरते हुए मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों पर केंद्रित पहलुओं सहित ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा समयोचित निवेश से 24 घंटे बिजली आपूर्ति, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की मौजूदगी, स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ताओं के अधिकार और भविष्य ऊर्जा प्रणाली पर भी चर्चा की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा तथा भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा सहित ऊर्जा और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान को सक्षम बनाने के लिए मां भारती के स्पूत वेबसाइट का कल शुभारंभ करेंगे। नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ये शुभारंभ किया जाएगा। प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इसके सद्भावना राजदूत बनने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सैन्य रक्षा प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख, परमवीर चक्र विजेता तथा रक्षा मंत्रालय के गणमान्य अधिकारियों, कॉरपोरेट प्रमुख, बैंकों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, खेलों के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले गणमान्य व प्रख्यात व्यक्ति इस समारोह में भाग लेंगे। सुहागिनों के सुहाग का पर्व करवा चौथ देशभर सहित पूरे हरियाणा में धूमधाम व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों से करवा चौथ के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना व कथाएं आयोजित किए जाने के समाचार हैं। यमुनानगर के प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर, जगाधरी सहित अन्य पवित्र स्थानों पर जाकर व्रत रखने वाली सुहागिनों ने पूजा की। करवा चौथ की कथा सुनकर इन्होंने पति की लंबी उम्र की कामना की। इसी तरह भिवानी में भी महिलाओं ने मंदिरों में जाकर करवा चौथ की पूजा की। कैथल में भी यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह पानीपत में भी महिलाओं ने भारी संख्या में शामिल होकर मंदिरों में पूजा की। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क व चंबा में 2 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंडीगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया तथा इसमें अंबाला तक सफर किया।
सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर कल हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक और सुहागिनों के सुहाग का पर्व करवा चौथ आज देश भर सहित हरियाणा में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। जागो ग्राहक जागो।